हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऐसी 5 प्रेमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी 5 प्रेमेय संख्याएं हमसे पूछी हैं, तो ये बताने के लिए हमारी ये संख्या रेखा नंबर लाइन हमारी मदद करेगी। इसमें हम तीनों प्रकार के पूर्णांक निकालते हैं और सारे पूर्णांक हमारे प्रेमेय संख्याएं भी होती हैं। तो 2 से छोटी कह रहा है तो 2 हमें इस पे दिखाई दे रहा है, 2 से आगे तो हमें 3 4 5 हम जानते हैं, तो इससे बड़े हैं। तो वापसी में चलते 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, इस तरह से ये बाईं ओर जो आते हैं उतने ही ये कम मान होते चले जाते हैं। तो फिर हम 2 से छोटा मान पहला क्या देखते हैं, बाईं ओर आते ही 1, तो 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन इसने तो हमसे कितनी पूछी थी, 5, तो हमने फिर भी यहां ज्यादा लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी हम लिख सकते हैं। तो ये काम आपको अच्छी तरह आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रेमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रेमेय संख्या एक तो है -2/5 और दूसरी है 1/2। तो सबसे पहले हम इनको समहर बनाएंगे। समहर बनाने के लिए दोनों का हर हमें बराबर दिखाई नहीं देता, तो इस पहले प्रेमेय संख्या को दूसरी प्रेमेय संख्या के हर से गुणा और भाग करेंगे, अर्थात अंश को भी 2 से गुणा, हर को भी 2 से गुणा। और इसी प्रकार इस 1/2 को हम पहली प्रेमेय संख्या के हर से गुणा और भाग करेंगे, तो ये संख्याएं हमारे पास बन जाती है -4/10 और 5/10। अब हमें हर दोनों के बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां अंश एक -4 और दूसरा 5 है। अब -4 और 5 को हम अपनी संख्या रेखा पर इसी को देखें तो -4 और 5 है, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हमें मिल रही है, जबकि चाहिए कितनी थी, 10 उसने हमसे पूछी थी। तो इसके लिए फिर हम क्या करें, हम एक ऐसा छोटा नंबर ले लें जिससे गुणा करने से इनके हरों को गुणा कर पाए। 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप इसको गुणा कर सकते हो। तो 5/10 को भी हम किससे कर दें, 2/2 से। ये जरूरी कब 2 से करें, 3 से भी कर सकते हैं, 3 से यहां करेंगे, 3 से वहां करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा -8/20 और 10/20। अब हर फिर दोनों का बराबर है, तो अब हमें -8 और 10 के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। इसी संख्या को अगर आगे हम बढ़ा लें तो इस पे हमें 8, 9, 10 मिलने लग जाएगा। इधर बाईं ओर बढ़ाते हैं तो ये -8, -9, -10 एंड सो ऑन मिल जाएंगे। तो अब हम -8 और 10 के बीच में देखेंगे, -8 हमें ये दिखाई दे रहा है और -10 हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच में हमें बहुत सारी संख्याएं नजर आ रही होंगी, तो वो सारी संख्याएं इनके बीच में ही आएंगी और हर हम हर एक का 20 ही रखेंगे। एक संख्या हम लिखें -7/20, दूसरी -6/20, -5/20, इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे, -4/20, -3/20। अब आप जितनी चाहे आपसे पूछ रहा था उतनी कर सकते हो। ये मैंने यहाँ 5 लिखी हैं, अब ये 5 आप अपने आप लिख सकते हो। कहां तक, 9 तक आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2/3 और 4/5 और दूसरा पार्ट है इसका -3/2 और 5/3, तीसरा पार्ट है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 प्रेमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो 2/3 और 4/5 में हम देखते हैं दोनों के हर समान नहीं है, तो ये समहर बनाने के लिए पहले भिन्न के या प्रेमेय संख्या के हर से दूसरी
प्रीमिय संख्या के अंश व हर को गुणा कर देंगे और पहली को दूसरी के हर से उसके अंश व हर को गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है 10/15 और 12/15। अब संख्याएं हमने बतानी थी 5, तो 5 बताने के लिए अंश हमारे पास 10 और 12 आ गए, तो उसके बीच में तो मैंने क्या ही देता है, तो अब हम एक ही मिलेगा उसमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसी संख्या से गुना करेंगे और वो कोशिश ये करेंगे जितनी संख्याएं हमसे पूछ रहा है 5, तो उससे एक ज्यादा ले लो, तो एक ज्यादा हमारा 6 बनता है, उसके अंश में हर को 6 से गुना कर दें, तो ये बन जाएगा 60/90 और दूसरा बन जाएगा 72/90। हर दोनों का बराबर आ गया। अब हमारा आंसर क्या होगा, हमने कितनी संख्या लेनी थी 5। अब हम जानते हैं 60 और 72 के बीच में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 आते हैं, तो वही हमारे आंसर कहलाएंगे। तो पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी 61/90, दूसरी 62/90, तीसरी 63/90, फिर 64/90, 65/90। हम कहां तक लिख सकते हैं, 72 से पहले तक कर देगा। हमें कितनी बतानी, 5, हम यहां कितने लिख चुके हैं, 6, आगे आप लिखना चाहते हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी इसी तरह है और थर्ड पार्ट भी इसी तरह है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, फिर सोचिए पहले क्या किया जाए। एक बार तो दोनों प्रीमिय संख्या बच्चों का तो लिखें, फिर दोनों के हरों को अलग अलग, दूसरी के हर से पहली को और पहली के हर से दूसरी प्रीमिय संख्या को अंश हर से गुणा करके रूप में लिख दो। ये हमारे पास बन जाता है -9/6 और ये आ जाता है 10/6। अब -9 और 10 के बीच में हमें संख्या रेखा दिखाती हुई बहुत सारी संख्याएं हैं। संख्या रेखा अभी हमने पहले भी बनाई थी, तो यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से आगे हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अब हम -9 और 10 के बीच में 5 ढूंढना चाहेंगे, सिर्फ हमसे कितनी पूछी है 5, फिर केवल 5 ढूंढना चाहेंगे। तो -9 हमारा बहुत इधर आएगा, तो उससे छोटी, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो -6 से शुरू कर दें, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमें तो 5 पूछ रहा है। अब थर्ड पार्ट इसके लिए आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी 5 प्रीमिय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी, अब हम उस संख्या रेखा की हेल्प से ही काम करेंगे जो हमने यहां बनाई है। -2 हमें ये दिखाई दे रहा है। अब -2 से बड़ा -3 नहीं होता है, जो जो हम बाईं ओर आते हैं वो तो घट रहे हैं, छोटे होते जाते हैं, तो इससे आगे दाईं ओर जैसे जाएंगे वो सारी संख्या से बड़ी मिलेगी। तो आसानी से हम इसका आंसर संख्या रेखा को पढ़ के लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या आएगी, -2 से बड़ी -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी चाहे हम लिख सकते हैं, जितनी पूछेगा उतनी लिख लेंगे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, वो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी 2 प्रीमिय संख्याएं 3/5 और 3/4 दी गई हैं। इनके बीच में हमसे 10 प्रीमिय संख्याएं पूछी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इनके हरों को समान करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट आ चुके हैं, तो इसका थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे।